इस ट्यूटोरियल में हम ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको करने का तरीका ये होता है कि आप एक चार्ट बनाओ और उस चार्ट में सारी वैल्यूज़ को डालना शुरू करो। ठीक है, तो इस चार्ट के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं ज़रा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कुछ बात कर रहा है और उसको बता रहा है कि 7 years एगो, कि आज से 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। वो कह रहा है कि आज से 7 साल पहले, अपनी बेटी को ये बता रहा है कि 7 साल पहले उसकी जितनी एज थी उसकी बेटी की, आफ्ताब उससे 7 times ओल्ड था। ठीक है, जैसे मान लो अगर उसकी बेटी की एज 5 years थी तो वो 7 into 5 यानी कि 35 years का था। ठीक है, अच्छा फर्दर वो कहता है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। वो कहता है कि आज से 3 साल के बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। वो कह रहा है कि आज से 3 साल के बाद अपनी बेटी को ये बता रहा है कि तुम्हारी जितनी एज होगी मैं तुम्हारी एज से 3 times ओल्ड होऊंगा। जैसे ऐसे ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो उसकी बेटी जो है वो 15 years की हो जाएगी आफ्टर 3 years। ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे नहीं पता है कि वाकई ये सही डाटा है या नहीं, इसको आप एक छोड़ दो। अगर 15 years की हो जाती है तो वो कितने का आ जाएगा, 3 into 15 यानी कि 45 years का। ठीक है, तो ये उसके कहने का मतलब। तो अब हमें क्या करना है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखो, सबसे पहली बात, मुझे ये नहीं पता कि आफ्ताब की आज कितनी एज है और उसकी डॉटर की आज कितनी एज है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं लेट आफ्ताब्स एज इज़ इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि आफ्ताब आज की डेट में x ईयर्स ओल्ड है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि उसकी उम्र कितनी है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया x। और लेट डॉटर्स एज, और डॉटर की एज को मैं मान लेता हूँ से y ईयर्स। ठीक है, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि उसकी एज कितनी है। तो अब मैं ये चार्ट में इसको डालना शुरू करता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, आफ्ताब की एज, प्रेजेंट एज यानी कि आज की डेट में उसकी एज कितनी है, से x ईयर्स, ये मैंने एज्यूम किया। अच्छा, अगर आज वो x ईयर्स ओल्ड है तो 7 साल पहले वो कितना ओल्ड होगा, x - 7 है ना। अगर आज मान लो वो 40 साल का है तो 7 साल पहले वो 33 ईयर्स का होगा, यानी कि 40 - 7 होगा। ठीक है, अच्छा अगर वो आज x ईयर्स का है तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगा, यानी कि x + 3 हो जाएगी, यही होगा। अच्छा, दूसरी तरफ डॉटर की आज की डेट में हमने एज क्या मानी, y, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि एज क्या है तो मैंने y मान ली। तो 7 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी, y - 7, 7 साल छोटी हो जाएगी। और आज से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, y + 3। ठीक है, ये सारा डाटा आ गया हमारे पास। अब हमें इन दोनों की एज का रिलेशनशिप क्या दिया गया है, उसने ये बोला था कि 7 साल पहले आफ्ताब जो है वो अपनी डॉटर से 7 times ओल्ड है, यानी कि x - 7 जो है वो 7 times y - 7 है। यही बात हुई थी। ठीक है, यानी कि इसको मैं अगर फर्दर और सॉल्व कर लूँ तो x - 7 कितना हो गया मेरा, 7y - 49, और इसको सब कुछ इधर ले आऊँ तो ये मेरा बन जाएगा x - 7y + 42 इज़ इक्वल टू 0। तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अच्छा अब 3 साल बाद का उसने क्या बताया था कि 3 साल बाद वो कहता है कि मैं अपनी डॉटर से 3 times ओल्ड हो जाऊंगा, यानी कि 3 साल बाद आफ्ताब की एज है x + 3 और वो अपनी बेटी का जितनी उसकी एज है उससे 3 times ओल्ड होगा। ठीक है, तो यानी कि 3 into जो भी उसकी बेटी की एज होगी, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x + 3 इज़ इक्वल टू 3y + 9। तो इसको जब मैं सब कुछ इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा x - 3y, 3y इधर आया तो -3y हो गया, 9 इधर आया तो ये हो जाएगा -6 इज़ इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक ये इक्वेशन आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई इन 2 वेरिएबल्स, और वो 2 वेरिएबल्स क्या हैं, x एंड y। तो सबसे पहली बात, हमने अलजेब्राइकली इनको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये एक मेरी अलजेब्राइक इक्वेशन आई और एक मेरी अलजेब्राइक इक्वेशन आ गई ये वाली। अब हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए मुझे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे और फिर मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा। तो अब पहले मैं ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, x - 7y
प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो मुझे इसकी दो सोल्यूशंस निकालनी है, ठीक है, एटलीस्ट दो। रिकमेंडेड कितनी होती हैं? 3। मैंने काफ़ी बार बताया कि रिकमेंडेड 3 होती हैं, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग मैं यहाँ पे दो सोल्यूशंस निकाल रहा हूँ। तो यहाँ मेरा x आ जाएगा, ये y आ जाएगा। और इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि आप इसमें से x या y किसी एक को सिर्फ इस तरफ रख लो, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ। तो ये हो जाएगा 7y माइनस 42, ठीक है। अब उसके बाद आप इसमें y की कोई सी भी वैल्यू डालते जाओ। जैसे मान लो मैं y की वैल्यू डालता हूँ 0। अगर मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 डाल दूँ तो x कितना आ जाएगा? 0 माइनस 42 यानी कि माइनस 42, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू 0 हो तो x कितना आ जाता है? माइनस 42, ठीक है। तो ये एक सोल्यूशन आ गई इस इक्वेशन की। ऐसी मुझे एक और निकालनी है, तो उसके लिए मान लो मैं y को 1 पुट कर देता हूँ। इसी इक्वेशन में y को 1 पुट कर देता हूँ तो मेरा x कितना आ जाएगा? 7 इंटू 1 माइनस 42 यानी कि 7 माइनस 42 विच इज़ इक्वल टू माइनस 35। तो y को अगर मैं 1 पुट करूँ तो x मेरा कितना आ जाता है? माइनस 35। इसी तरह से आप एक वैल्यू और निकालो, ये जरूर रिकमेंडेड होता है, जरूर निकाला करो, ओके। अच्छा, अब अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है y को 0 1 ये कैसे लिए जा रहे हैं, तो पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप उसको जरूर देख लेना। उसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ। अब सिमिलरली ये जो दूसरी हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, हमें इसके भी 3 सोल्यूशंस चाहिए, ठीक है। मैं 2 ही निकालूंगा और मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि आप थर्ड खुद निकालना। तो मुझे x और y निकालने हैं, तो इसमें भी मैं क्या करता हूँ, x इधर रख लेता हूँ, बाकी सब उधर चला गया तो ये हो जाएगा 3y प्लस 6, ठीक है। फिर इसमें मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो यहाँ से x मुझे मिल जाएगा 6। y की वैल्यू इसमें 0 पुट करूँ तो x 6, तो यानी कि ये 6 एंड 0। उसके बाद y की वैल्यू 1 पुट करूँ तो x कितना मिल जाएगा? 3 इंटू 1 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 9। तो x मिल जाएगा 9 जब y होता है मेरा 1। तो 2 पॉइंट्स मैंने इस इक्वेशन के निकाल लिए, 2 पॉइंट्स मैंने इसके निकाल लिए, और अब इनको हम लोग ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है, ये जो मेरे पास पॉइंट्स आए हैं इनके बेस पे, ठीक है। तो ये मेरी पहली इक्वेशन थी जिसमें मेरा x जो है माइनस 42 तक जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा ग्राफ है इसको, ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है। तो x एक्सिस के ऊपर मुझे माइनस 42 तक जाना है। तो ज़्यादा जगह ना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे इसको 5, 10, 15, 20, 25, तो यहाँ तक हो गया मेरा 25। तो फिर ये मेरा कितना आ जाएगा? 50, यानी कि माइनस 50 माइनस 25, क्योंकि इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा मेरा 25 और यहाँ मेरा आ जाएगा 50, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं y की वैल्यूज़ देखूँ तो y की वैल्यूज़ मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? 9 तक, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अब मैं यहाँ पे भी 5-5 का इंटरवल लूँ, यहाँ मैं सीधा ही 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया और फिर ये हो गया मेरा 10, तो यहाँ पे मेरा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जिस तरह के इंटरवल इधर ले रहे हो उस तरह के इंटरवल आप इधर लो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अब पहला पॉइंट मेरा क्या है जो मुझे प्लॉट करना है? माइनस 42 एंड 0। तो माइनस 42, ये माइनस 25, माइनस 30, माइनस 35, माइनस 40, तो अप्रॉक्सीमेटली ये मेरा कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो माइनस 42 एंड देन 0, तो 0 का मतलब y 0, तो y x एक्सिस पे 0 होता है, तो यही हो गया पॉइंट। दूसरा माइनस 35 एंड 1, तो x की वैल्यू माइनस 35, तो यानी कि माइनस 35 तो मेरा यहाँ आ गया, माइनस 25, माइनस 30, माइनस 35, और y की वैल्यू 1, तो ये y 1, तो यानी कि बेसिकली मेरा ये पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँगा और एक लंबी लाइन यहाँ पे मैं प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। अब सिमिलरली मैं दूसरी जो मेरी 2 वैल्यूज़ हैं 6 0, दूसरी इक्वेशन की 2 सोल्यूशन 6 0, सबसे पहले 6 0 का मतलब इस तरफ को 6, तो ये 5 था, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है, ये 6 हो गया। और y की वैल्यू 0, तो 0 तो यहीं पे ही है, y 0 यहीं पे, तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद 9 एंड 1, तो x की वैल्यू 9, ये 5 था, ये 10 था, तो यानी कि ये ही मेरा पॉइंट यहाँ पे बन गया। और y की वैल्यू 1, तो यानी कि 1 मतलब ये यहाँ पे चला गया, ठीक है।
तो ये थोड़ा ज़्यादा क्लोज हो गया है बट इट्स ओके, क्योंकि वैल्यूज़ थोड़ी ज़्यादा दूर तक जाने वाली थी तो इसलिए थोड़ा क्लोज बन रहा है ग्राफ। तो अब मैं इन दोनों को भी ज्वाइन कर दूंगा और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। अब ये दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये सॉल्यूशन होता है, ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करता है ये सॉल्यूशन होता है, कॉमन सॉल्यूशन। ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पे भी लाई करता है, इस लाइन पे भी लाई करता है, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। और वही अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होता है। अभी आपको पूछा नहीं गया तो आपने सिर्फ लाइंस ड्रॉ करके छोड़ दी, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।